वजीर आजम का अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत का चैलेंज। सिर्फ पीटीआई ने सियासी फंड रेजिंग की। समंदर पार पाकिस्तानियों के एहतियात को फॉरेन फंडिंग कहना अफसोसनाक करार। जनरल मुशर्रफ ने दबाव में आकर डाकुओं को 2 मरतबा एनआरओ दिया। आज ये टोला कुछ कर ले एनआरओ नहीं देंगे। पीडीएम के जलसों में 500 रुपए देकर लोगों को लाया जाता है। फजलुर रहमान इख्तिदार के आदी करार। एहतजाज के दूसरे रोज पीडीएम वफ्द ने इलेक्शन कमीशन को एहतजाजी खत पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस में ताखीरी हरबों का दावा, मामले की खुली समाअत और 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फौरी फराहम करने का मुतालबा। फैसला होने के 24 घंटों में ही हुक्मरान जमात नाअहल हो जाएगी, एहसन इकबाल को यकीन। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का स्क्रूटनी कमेटी पर हकायक जानने में नाकामी का इल्जाम। मरियम नवाज इसराइल और भारत से फंडिंग के इल्जामात पर मुआफी मांगे। फारूक हबीब का मुतालबा। कोई कितना बड़ा आदमी हो, इलेक्शन कमीशन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी के दबाव का शिकार नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसल वाजा केस में रिमार्क्स। विफाकी वजीर को 9 फरवरी तक जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। नौमुंतखब सदर जो बाइडन की पसंदीदा साइकिल व्हाइट हाउस के लिए खतरा करार। वर्जिश करने वाली साइकिल में इंटरनेट डिवाइस बंद नहीं होती। हैकर्स मालूमात हैक कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने व्हाइट हाउस न लाने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब बड़ा कदम। शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 2750 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत मुल्क की क़यादत के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वजीर आजम की कबायली अजला के लिए बड़ी खुशखबरी। फोर्सेस के मशवरे से 3G और 4G सर्विस खोलने का ऐलान। भारत इंटरनेट के जरिए बलोचिस्तान और वजीरिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। वाना में कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत इमदादी चेक तकसीम। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर इस्लामाबाद में एहतजाज। वजारत खारजा के बाहर मुजाहिरीन की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का हर मैदान में ताउन का वादा। जलसा ठुस, बयानिया फुस। जाली राजकुमारी बताएं, अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब में अरबों रुपए की जायदादें किसने बनाई? फिरदौस आशिक अवान का सवाल। 11 जमातों के मुश्तरका जलसे से ज्यादा सहूलत बाजार में लोग होते हैं। मुआवन इत्तलात का वार। नैब वाले उल्टे हो जाएं, कयामत तक एक धेला भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। डेली मेल में गलत खबर छपवाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ का दावा, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेशी। तबीयत खराब होने पर वकील ना आ सके। एहतसाब अदालत ने समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। किसी की धौंस में नहीं आएंगे। प्ली बार्गेन कानून के तहत 2 साल में 2.5 अरब रुपए बरामद करवाए। चेयरमैन नैब का तनकीद करने वालों को पहले हकाइक से मुकम्मल आगाही का मशवरा। वजीर आला सिंध के खिलाफ नैब रेफरेंस। हुकूमत सिंध की साख खराब करने की कोशिश। क्या वज़रा काम करना छोड़ दें? तर्जुमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। जो प्रोजेक्ट कराची को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बिजली कंपनीज का रेवेन्यू अरबों में होने का दावा। चौधरी खानदान के लिए बड़ा रिलीफ।
नैब ने 21 साल बाद आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की तहकीकात बंद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चौधरी बरादरान के खिलाफ रेफरेंस के लिए मवाद मौजूद नहीं। डीजी नैब लाहौर का बयान। ब्रॉडशीट फैसले में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सड़कों के मंसूबों में करप्शन और कमीशन का जिक्र। वजीर मुआसलात ने नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने NHA से मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। काबीना की इदारा जाती इस्लाहात कमेटी 60 दिन में किसी भी तहकीकात का फैसला करेगी। प्ली बार्गेन करने वाले अफसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रामा नहीं चलेगा, लापता अफराद को वापस लाओ। सिंध हाई कोर्ट 5 साल से लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर बरहम। पेशरफ्त ना होने पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को जेल भेज देंगे। तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। CCPO को तलब कर लिया। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 48 अफराद जाँ बहक। 1772 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,163 तक जा पहुंची। मुआवने सेहत मार्च तक कोरोना वैक्सीनेशन के आगाज की नवीद सुना चुके। सिर्फ 18 बरस से बड़ी उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाने का ऐलान। सबसे पहले जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको होगी, फिर फौरन अगले मरहले में जो दीगर हेल्थ केयर वर्कर हैं और वो लोग जो 65 से ऊपर उम्र के हैं, फिर जो 60 से ऊपर वाले हैं, और फिर बतदरीज वो तमाम पॉपुलेशन जो 18 साल से ज्यादा उम्र की होगी। 410वीं बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दी के हमले को 5 साल मुकम्मल। शहदा के लिए दुआया तकरीब। पुलिस के चाको चौबन दस्ते ने यादगार शहदा को सलामी दी। वाइस चांसलर और दीगर स्टाफ ने फूल रखे। फातिहा ख्वानी भी की। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन। महमूदाबाद नाले पर कायम 4 मंजिला इमारत मिस्मार। इंतजामिया ने 7 किलोमीटर का इलाका खाली करा लिया। वजीर बल्दियात सिंध की हिदायत पर मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। पहले मरहले में 6 माह का किराया अदा। जिला जुनूबी में एम ए जिनाह रोड पर DMC की कार्रवाई। दुकानों और होटलों के सामने रखा सामान जब्त कर लिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मजीद 8 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी। विद होल्डिंग टैक्स और ड्यूटीज पर छूट होगी। रूजवेल्ट होटल के माली बहरान पर सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में नई कमेटी तश्कील। टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी फिर मुअख्खर। सर्दी का मशरूब भी महंगा। चाय की पत्ती 50, कहवे का पत्ता 60 रुपए किलो महंगा। गाहक कम होने पर दुकानदारों की कारोबार में मंदी की शिकायत। एक आवाज पर लाइट ऑन और ऑफ, टेम्परेचर और फायर अलर्ट मोबाइल पर दस्तयाब। लाहौर में घर भर का कंट्रोल हाथ में देने वाले स्मार्ट गैजेट ने धूम मचा दी। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरने के ख्वाहिशमंद। खेलेंगे या नहीं, इख्तियार सिलेक्शन कमेटी का करार। T10 लीग में शिरकत का अज़्म। मोहम्मद आमिर के ब्रेक के फैसले की तायीद।